नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद आर्य आप लोगों से 2 से 3 मिनट मांगना चाहता हूं। कृपया करके अपना कीमती समय निकालकर इस हमें जरूर सुने। तो स्टार्ट करते हैं। भारत कल और आज। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे पुराना धर्म अहिंसा, वसुदैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारी कुटुंब है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत हो। अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। ऐसे अनगिनत सोच जिस भूमि पर उत्पन्न हुए महान व्यक्तित्व के द्वारा दिए गए हों, जिस भूमि को ऋषि मुनियों का देश कहा गया हो और आज भी है, जिस देश के वेदों पुराणों में अथाह ज्ञान का भंडार हो, जिस समय यूरोपीय घुमंतु जिंदगी जी रहे थे, यहाँ उस समय के जो कटे हुए गुफा है, अनोखे अनोखे गुफा है जिन पर गजब की नक्काशी प्राप्त हुई है, जो कि आज के वैज्ञानिक युग में भी संभव नहीं है। इसके अलावा मंदिरों का अलौकिक श्रृंखला जिसे असंख्य आक्रांताओं द्वारा घृणा पूर्वक तोड़ दिया गया, क्योंकि उन लोगों के औकात नहीं थे कि इस तरह का सृजन करने की। हमारे मंदिरों को हजारों बार लूटा गया। यहाँ के भोले भाले ऋषि मुनि अहिंसा पुजारियों की लाखों की संख्या में हत्या की गई और यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चली। यह तो हमारा बीता हुआ कल था। परंतु आज के संदर्भ में हमारे प्यारे देश भारत पर संकट काल भयंकर गहराया हुआ है। हम कोरोना को एक तरफ रख भी दे तो इस विश्व व्यापी प्रलय से आहत हमारा प्यारा भारत आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से घायल होता जा रहा है। बाहरी दुश्मनों में पाकिस्तान तो है ही, परंतु उसके कंधे पर बंदूक रखकर जो अब तक छद्म युद्ध अब तक चीन लड़ रहा था, उसने कोरोना की आपदा का फायदा उठा के भारत को दबाने के लिए खुल के सामने आ गया है। और यह बात भारतवासी को मानना होगा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे घर में बैठे हुए हराम के पिल्ले हैं, जो खुल के या तो पर्दे के पीछे चीन और पाकिस्तान का साथ देते रहते हैं। यकीनन लेफ्ट संबंधित जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, वे सभी खुल के या पर्दे के पीछे अपने आदर्श अपने शत्रु चीन को ही मानते हैं, तथा हमारे देश में रहने वाले तथाकथित मुसलमानों को भी कहीं न कहीं धर्म का चश्मा पहनाकर देश विरोधी एजेंडों में उनके तथाकथित लीडर द्वारा बहकाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा कारण उनका मदरसों में पढ़ाया जाने वाला जिहादी सोच बढ़ाने वाली शिक्षा ही है। क्या कारण है कि 10 से 12 साल का बच्चा जिससे राजनीति का ज्ञान नहीं है, हमारे पूज्य प्रधानमंत्री को मारने की बात खुलेआम टीवी पे बोल रहे हैं। कह के लेंगे आजादी, खुल के लेंगे आजादी, सड़क पे लेंगे आजादी। यह भाषा है इन जिहादियों की। हिंदुत्व से आजादी की बात करते हैं और ये इन सब में इनका साथ बखूबी लेफ्ट लिबरल देते हैं, वही चाइना समर्थित। परंतु इनके साथ ही ये दोनों यह भूल जाते हैं कि चीन में उइगर मुस्लिम के साथ चीन का क्या व्यवहार है और पाकिस्तान में इन जिहादियों का दूसरे धर्मों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। अरे अकल के अंधो, भारत ही है जहाँ तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुम पर बम नहीं फटती। खुल के अपने मजहब को जी रहे हो, अलग मदरसों में तथा कथित धार्मिक अध्ययन कर रहे हो। यदि सच्चाई जानना है तो खुद से पूछो। 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान तो रह लेता है, परंतु 100 मुस्लिम घरों के मध्य 20 हिंदुओं का रहना बेहाल कर दिया जाता है इसी हिंदुस्तान में। यकीनन इन सब में हमारे तथाकथित सेक्युलर समाजवाद और पता नहीं कौन कौन से वाद को मानने वाली पार्टियां हैं। भारत में जिसने लूटो और लूटने दो की नीति के कारण भारत में बढ़ती हुई विदेशी जहर पर कड़ा प्रहार नहीं किया। सच यह है कि भारत इस वक्त खोखला हो गया है, परंतु इतिहास गवाह है। हमें जागना होगा, हमें जानना होगा कि कौन क्या है, उनके मन में क्या है। तभी हम अपने प्यारे भारत को मजबूत, समर्थ और विश्व गुरु बना सकते हैं। इतना कर लो, बाकी मोदी जी हैं ही, सब संभाल लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।